और उस बीमारी को समझने की आवश्यकता है। और ये आपका सौभाग्य है। याद रखना, कार्य कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जहां अवसर मिले वहां अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए और याद रखना, आगे के बढ़ने की संभावना अपने आप आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। जब भी आप ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो न केवल आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर होंगे, बल्कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा भी आप पर उसी प्रकार से बनेगी जिस प्रकार से आपने इस पूरी व्यवस्था के साथ देखा होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। तो अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। कोई अनुमान करता था उत्तर प्रदेश में बेटियों का चयन इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ होगा, एक साथ वे चयनित होकर के शासन के व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। और आज ये केवल महिला और बाल विकास विभाग में नहीं, अब तो यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने 60,244 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया। इस 60,244 में 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045, एक ही भर्ती में 12,045 बेटियां भर्ती हुई। याद करिए, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी। और यहां पर हम लोग जो भर्ती कर रहे हैं, उस भर्ती में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 40,000 से अधिक बेटियों को केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती किया। 40,000 से अधिक। यानी ऐसा नहीं कि प्रतिभा की कमी उनमें पहले भी रही हो, लेकिन अवसर नहीं मिलता था। 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में हुई और 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती में ज्यादातर बेटियां भर्ती हुई हैं, जो अपना योगदान आज प्रदेश के अंदर दे रही हैं, बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कर रही हैं। सरकार ने भी इन 8 वर्षों में प्रयास किया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद के लिए। अभी आपने देखा होगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रदेश को बीमारू बनाया था, आज उनके द्वारा उठाए जाने वाले वे नकारात्मक मुद्दे फिर से प्रदेश को उसी झंझावत में, उसी जाल में उलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक राज्य में एक जर्जर विद्यालय भवन गिर गया, अनेक बच्चे उस जर्जर भवन के नीचे दब करके मर गए, दर्जनों बच्चे घायल हो गए। इस जनहानि, जो बच्चे चले गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, क्या उनको कोई भरपाई कर पाएगा? लेकिन बीमार मानसिकता किस रूप में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। दूसरा, छात्र शिक्षक का अनुपात ठीक हो, इस दृष्टि से सरकार का एक प्रयास था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा था।
तमाम राज्यों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश से भी अपेक्षा होती है उत्तर प्रदेश भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। सरकार ने जब इस अभियान को आगे बढ़ाया तो उसके नाम पर तमाम प्रकार से भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ। सरकार ने इस बारे में कहा कि हम जो विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में होंगे और पेयरिंग का पार्ट बनेंगे, वहां पे हम लोग जो बच्चे आएंगे उनके लिए प्री प्राइमरी चलाएंगे, प्री प्राइमरी स्कूल चलाएंगे, बाल वाटिका चलाएंगे। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को वहां पर ले जाकर के उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में उनके लिए एक व्यवस्था देंगे और उन सभी बच्चों के लिए एक पोषण मिशन का एक विशेष अभियान लेकर के चलेंगे, जिससे उन बच्चों को भी हम लोग प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उन्हें बेहतर रूप से आगे बढ़ा सकें। क्योंकि किसी भी बच्चे के जीवन में जितनी भी संभावना होती है, उसका अधिकतर मानसिक विकास, जो भी विकास होना होता है, 1 से 3 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जिसमें उसके जीवन का 80 से लेकर 90% विकास होता है, मानसिक विकास होता है। और 3 से लेकर के 6 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जहां पर मानसिक विकास के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो 5% से 7% तक का मानसिक विकास वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। शेष बाकी क्रमिक रूप से उससे आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। और यह अवसर है जब हम उन बच्चों को उनके मानसिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके एक बेहतर माहौल बाल वाटिका के माध्यम से दे सकें, प्री प्राइमरी के रूप में जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए भी लोगों ने भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि महिला और बाल विकास विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद ने तमाम विरोध के बावजूद 5000 ऐसी बाल वाटिकाओं को सफलतापूर्वक संचालन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी और श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी अपनी बात को बता रही थी कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया।